जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित का अध्याय एक संख्या पद्धति की वीडियो नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, तो अभी तक 1 नंबर वीडियो, 2 वीडियो बन चुकी हैं। जिन्हें आपने देखा है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं और आगे की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अभी समझा कि वास्तविक संख्या जो होती है ये किससे मिलके बनी होती है? ये बनी होती है परमीय संख्या, ये बनी होती है परमीय संख्या और अपरमीय संख्या से। ठीक है, अब परमीय और अपरमीय संख्या का हमें दशमलव प्रसार पढ़ना है, क्योंकि परमीय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। और जब p बटा q के रूप में लिखा जाता है भाई, तो इसको हम भाग करेंगे तो ये दशमलव में जाएगी या नहीं जाएगी, ये किस किस तरीके से इसका क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर कोई संख्या मान लो दी गई है, जैसे कि 10/5, ठीक है, इसको भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 बार में पूरा का पूरा चली जाएगी। तो अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में ऐसे दी गई है और भाग कर रहे हैं, पूरा पूरा चला जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कि इसका शांत प्रसार है। ठीक है, शांत प्रसार है। शांत प्रसार क्या है? कि वो पूरा पूरा भाग आराम से चली जा रही है बिना दशमलव में ले गए। ठीक है, और मान लो कोई संख्या है, जैसे है 5/2, अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये क्या आएगा? 2.5 आएगा, यानी कि दशमलव में जाने के बाद इसका भाग गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इसको भी शांत ही प्रसार बोलेंगे। ठीक है, चाहे दशमलव के पहले चली गई हो या दशमलव के जाने के बाद भाग पूरा पूरा चला जाए, तो उसको शांत प्रसार ही बोलेंगे। ठीक है, और कोई संख्या है शांत प्रसार, यानी कि वो परमीय संख्या है, ये बात भी याद रखना है। ठीक है, कोई संख्या है जैसे शांत प्रसार, ये 5/2 है, 2.5 आ गई, तो यानी कि ये शांत प्रसार है। शांत प्रसार है यानी कि वो परमीय संख्या है। इस बात को भी समझ के रखना है आपको। ठीक है, अगर वो शांत प्रसार है तो वो परमीय संख्या भी है। यहां तक समझ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे 1/3 है, इसको हम भाग करें तो ये आ जाएगा 0.333333, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये चलता चला जाएगा अनंत तक, और ये भाग कभी खत्म ही नहीं होगा, बस 3 आता चला जाएगा। तो ऐसा कोई अगर संख्या कर रही है बिहेव, ऐसा व्यवहार है किसी संख्या का, तो उसको बोला जाता है अशांत प्रसार। अशांत है, ठीक है, सबसे पहली बात तो उसका भाग नहीं गया है। ठीक है, अशांत है और उसका क्या है? आवृत्ति हो रही है उसमें। ठीक है, उसमें क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार पुनः पुनः किसी संख्या का आना हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोल रहे हैं? अशांत आवृत्ति संख्याएं। ठीक है, अच्छा, एक संख्या और हो सकती है, मान लो जैसे 22/7 है। ठीक है, हम भाग कर रहे हैं, भाग करेंगे, ये 3.13267 ऐसे कुछ आता जा रहा है, अलग अलग संख्याएं आती जा रही हैं। ठीक है, फिर 1 2 6 8 कुछ भी आ रहा है अलग अलग। ठीक है, तो ऐसी जब संख्याएं आएंगी, ऐसी कोई भिन्न में संख्या होगी, उसका प्रसार इस तरीके से होगा, मतलब वो भाग भी नहीं जा रहा है और उसके दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आना भी नहीं शुरू हो रही है, तो उसको बोला जाता है अशांत है। मतलब सबसे पहली बात तो उसका भाग नहीं जा रहा है, कट ही नहीं रहा, और चलती चली जा रही है, और अनावृत्त है। अनावृत्त है मतलब किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, ऐसी संख्या को बोलते हैं अपरमीय संख्या। ठीक है, ऐसी कोई संख्या है, उसको क्या बोलेंगे? अशांत अनावृत्ति है, और अशांत अनावृत्ति संख्याएं क्या होती हैं? अपरमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने इसका दशमलव प्रसार समझ लिया। अब आपकी बुक में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कोई संख्या दी गई होगी p/q के रूप में। ठीक है, p/q के रूप में कोई संख्या दी गई है,
और आपसे पूछ लेगा इसका बताओ, बिना भाग करे बताओ कि ये कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है, अशांत प्रसार है, अशांत आवृत्ति है, वृत्ति है, तो ये कैसे बताओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी गई होगी P बटा Q के रूप में होगी, तो उसका Q का नीचे वाले नंबर को देखना है, उसका आप गुणनखंड करोगे। Q का क्या करना है, गुणनखंड। अगर उसका गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 गुना 5 के रूप में आ रहा है, 2 की घात m 5 की घात n, या फिर सिर्फ 2 की घात m ही आ रहा है, या फिर 5 की घात n ही आ रहा है, तब उसका प्रसार क्या होगा, शांत प्रसार होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। और शांत प्रसार वाली संख्याएं क्या होती हैं, परमीय संख्या होती हैं, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसी कोई संख्या होगा, उनका अगर Q क्या है इस रूप में आएगा तो वो शांत प्रसार होगा और परमीय संख्याएं होंगी। ठीक है, ठीक है, जैसे लिखा गया, मान लो 1/8 लिखा गया। अब इसका आपसे कोई पूछ ले कि बिना भाग करे बताओ क्या ये, इसका प्रसार कैसा है, तो आपको तुरंत क्या करना है, इसका Q यानी कि 8 का गुणनखंड कर दो। ठीक है, 8 को क्या कर सकते हो, 2 से ले जाओगे 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, यानी कि 8 को आप लिख सकते हो क्या, 2 की घात 3। ठीक है, यानी कि 2 की घात m के रूप में हो गया, 2 की घात m के रूप में हो गया है, तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये क्या होगी, परमीय संख्या होगी। क्लियर बात। और इसमें एक तरीके का प्रश्न और पूछा जाता है कि आपको कोई संख्या दे दी जाएगी, अशांत आवृत्ति, कोई संख्या अशांत आवृत्ति दे दी जाएगी, बोलेगा इसको परमीय संख्या में बदलो। जैसे कैसी संख्याएं होंगी, दशमलव के बाद कोई संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे ये 0.33 है। ठीक है, ऐसी संख्या को बोल दिया जाएगा आप इसको परमीय संख्या में बदलो। आपको ये तो पता ही है, देख के पता ही चल जाएगा कि ये परमीय संख्या ही है, पर इसको परमीय संख्या में बताओ ये क्या चीज है। ठीक है, तब क्या करना है, जो भी संख्या दी गई हो उसको मान लेना है x के बराबर 0.3 के ऊपर बार लगा दे रहे हैं। दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार आती है तो उसके ऊपर हम एक ऐसे बार लगा देते हैं, लाइन डाल देते हैं और बोल देते हैं, उसको बार पढ़ते हैं कि 0.3 के ऊपर बार, यानी कि ये संख्या जिसके ऊपर लाइन लगी है वो बार बार आती ही जा रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। ठीक है, या फिर इसको आप 0.333 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बन गया पहला समीकरण। उसके बाद क्या करना है, इसमें 10 जो भी संख्याएं बार बार आई हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 है, एक संख्या बार बार आई है, तो क्या करेंगे, पहले समीकरण में 10 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे कोई 2 संख्या होती, जैसे 2 7 2 7 2 7 बार बार आ रहा होता तो 100 से गुना करते, मतलब जो जितनी संख्या के ऊपर पाई पड़ी है उतना क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यहाँ पे एक संख्या के ऊपर पाई है यानी कि 10, 2 संख्या के ऊपर पाई होती यानी कि 100, 3 के ऊपर है यानी कि 1000 हो जाता। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले समीकरण में हम 10 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो दशमलव जो होता है ये बाईं तरफ भगता है, दाहिनी तरफ भागेगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3.333, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। और फिर क्या करेंगे, दूसरे में से पहले समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, तो आपका दूसरा है 10x बराबर है 3.333, चलता जा रहा है। पहला क्या था, x बराबर 0.333, चलता जा रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद जो संख्या है बराबर है यानी कि 0 हो जाएगा उधर पूरा। ठीक है, दशमलव के पहले 3 में से 0 गया, 3 आ जाएगा, बराबर 10 में से x गया यानी कि 9x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 3/9। ठीक है, अब इसको कटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर 1/3। तो x का मान आ गया 1/3, यानी कि 1/3 ही है आपकी परमीय संख्या, जिसका दशमलव में ले गए तो 0.33 आया था। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न को करना होगा। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये जो आपके दिए गए हैं इनको आपको बताना है, इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है।
तो भाई ये आपका पहला है 36/100। भाई 36/100 दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो इसको आपको क्या करना है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इसको दशमलव रूप में लिखना ही है, तो सबसे पहले दशमलव रूप में लिख के बताना है भाई। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.6। नहीं भाई, ये इसके नीचे अगर लगा है 0, ठीक है, किसी के भी नीचे अगर बटे में 1 के बाद 0 0 लगे हैं तो आपको उन जीरो की संख्या काउंट करनी है। कितने हैं? 1 2 2 जीरो हैं, यानी कि ऊपर वाली संख्या को लिखो और उनको काउंट करो पीछे की साइड से 1 2, यानी कि 2 के बाद दशमलव लगा दो। यही इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि 3.67 आया। तो ये कैसा प्रसार हुआ भाई? ये दशमलव में गया और इसका भाग 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 पूरा पूरा चला गया। तो ये कैसा है? इसका है शांत प्रसार। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत प्रसार। इसके बाद दूसरा दिया गया है 1/11 है। 1/11 को अगर हम दशमलव में ले जाएंगे, ठीक है, 1/11 को हम दशमलव में ले जाएंगे तो ये आपका आएगा 0.099909 ऐसा आता जा रहा है। नहीं समझ में आया कैसे आ रहा है? इधर देखो फिर भाई, 1 है, 1 को अंदर रखकर 11 से इसमें भाग करना। यहाँ तक बात समझ में आती है? 1/11 है, ठीक है। तो 11 का पहाड़ा 1 में एक से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? दशमलव लगा देंगे। तो 0 लगा के दशमलव लगा दे, दशमलव लगाते ही 1 0 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी भी ये क्या है? 10 है, 10 11 से छोटा है, अभी भी नहीं जाएगा। तो 1 0 यहाँ पे और लगाएंगे। 1 0 जैसे ही वहाँ पे लगाओगे यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि हो गया 100। अब 11 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा कि 100 से छोटा रहे और बड़ा ना हो? तो 9 बार ले जाएंगे 11 का पहाड़ा, तो यानी कि 99। ठीक है, माइनस करेंगे 100 में से 99 के 1 आया, ठीक है। दशमलव लगाए, इस वजह से 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब 1 0 और चाहिए, क्योंकि ये 10 है, ये 11 है, तो 1 0 आप खुद लगाओगे। फिर ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। फिर 99 आएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। 1 0 अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा है। अब ये 10 है, अभी भी 11 से छोटा है, 1 0 आपको फिर से लगाना पड़ेगा, तो फिर ये 100 होगा। फिर ये कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। फिर 99 आएगा, और इसी तरीके से फिर ये 10 बन जाएगा। फिर 1 0 लगाओगे, ठीक है, फिर 9 बार में जाएगा। कहने का मतलब ये दशमलव के बाद 09 09 09 आता चला जाएगा। तो वही लिख दे, दशमलव के बाद 09 09 09। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है? इसका भाग तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पर दशमलव के बाद क्या हो रहा है? दशमलव के बाद 0.09, यानी कि 09 के ऊपर 12। तो ये संख्या बार बार आई, ठीक है। ऐसा प्रसार हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति प्रसार। कौन सा? अशांत आवृत्ति प्रसार है, ठीक है। तीसरा देखिए, इसका तीसरा दिया गया है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8, इसको सबसे पहले बात भिन्न में लाओ आप, ठीक है। तो 8 का 4 से गुना करेंगे और जो ऊपर होता है अंश में उसको जोड़ लेते हैं। तो 8 चौक 32 और 32 1 33, यानी कि 33/8 हो जाएगा, ठीक है। 33/8 हो गया। अब 33/8, 33 को 8 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4.125, ठीक है। भाग कर लेना, इसको भाग करोगे 4.125 में पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे भाई? ये शांत प्रसार है, शांत प्रसार। इसका चौथा देखिए, चौथा है 3/13। 3/13 है। जब इसको हम भाग करेंगे 13 को 3 में 13 से करेंगे तो इसका आएगा 0.230769। इस संख्या के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। इसको भाग करना, तो इतनी संख्याएं आने के बाद फिर से ये यही संख्या आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये संख्या बार बार आई है दशमलव के बाद, यानी कि ये क्या है? अशांत आवृत्ति प्रसार है इसका, ठीक है। इसका अशांत आवृत्ति प्रसार है, ठीक है। चौथे के बाद पांचवा देखिए, पांचवा है आपका 2/11। 2/11 है। इसको हम जब भाग ले जाएंगे, 2 में 11 से भाग करेंगे तो ये 0.1818 ही आता जा रहा है इसमें भी। तो ये दशमलव के बाद 1818 बार बार आता जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये है अशांत आवृत्ति
प्रसार। ठीक है, ये भी क्या है, अशांत आवृत्ति प्रसार है। पांचवें के बाद छठा है। छठे में दिया गया है आपको 329/400। ठीक है, भाग करेंगे, या फिर आप इसी 400 को लिख सकते हो 4 गुना 100। ध्यान से समझना, अगर एक के बाद जीरो रहता तो डायरेक्ट वहाँ पे हो जाती है बात का, दशमलव हम डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 4 गुना 100 लिख सकते हैं। और ये है 329। ठीक है, तो 329 में हम 4 से भाग कर देते हैं सीधा सीधा, बाकी 100 बचा रहेगा। और जब 4 से हम 329 में भाग करेंगे तो ये आता है 82.25। ठीक है, बटे क्या बचेगा, 100 बचा हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमने 4 से भी भाग करा था। अब 100 बचा हुआ, यानी कि जितने जीरो हैं ये क्या करो, दशमलव को इधर ले आओ, इधर की तरफ, बाईं तरफ। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ से और इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0 दशमलव कितनी संख्या तक, 2 संख्या, यानी कि 2 और 8 इसके इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 8225 दशमलव के बाद। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इतने पे पूरा पूरा ये भाग क्या है, चला गया है। तो ये कैसा प्रसार है भाई, ये है शांत प्रसार। आप भाग कर सकते हैं, करके देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.1428557, इसके ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? और यहाँ पे संकेत बताया गया, हिंट, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, ये हिंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, हमें दिया गया है 1/7 का मान तो हमें पता है। ठीक है, 1/7 का मान तो हमें पता है, 1/7 के ऊपर बार यहाँ पे लगा है दशमलव। ठीक है, इसका मान हमें पता है। तो 2/7, 3/7, 4/7 का मान तो हम बता ही सकते हैं ना आराम से। क्या कर दो भाई, 2/7 यानी कि 2 गुना 1/7, यानी कि 2 गुना 0.1428557, इसका गुना कर देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये इसको गुना करके जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2855714, इसके ऊपर बार, यही हो जाएगा इसका जवाब। इसी तरीके से 3/7 है तो 3 गुना 1/7, तो 3 गुना 0.141428557। ठीक है, इसको गुना कर देंगे और 3 से जब इसका गुना कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 0.85722, इसके ऊपर बार। ठीक है, इसी तरीके से है अगला, 4/7 का निकालना है आपको। ठीक है, तो 4/7 यानी कि 4 गुना 1/7, 4 गुना 0.1428557, तो ये हो जा रहा है 0.5711428, इसके ऊपर बार। इसी तरीके से है 5/7, तो 5 गुना 1/7, 5 गुना 0.1428557, और ये हो जा रहा है 0.744285 के ऊपर बार। तो ये हम इस तरीके से आपको बता सकते हैं इसके दशमलव प्रसार क्या